व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बारी आ चुकी है डिसोल्यूशन का रिवीजन करने की और इसके बाद बस हम एक क्वेश्चंस करेंगे एडमिशन के, तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल ऑन ट्रैक हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का रिवीजन। इसको अच्छे से करो, देखो, और इसके साथ पार्टनरशिप भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस क्यूट सीरीज में चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। डिसोल्यूशन में क्या चीजें होती हैं, कैसी चीजें होती हैं? सबसे पहले समझो बच्चों, डिसोल्यूशन में ना दो चीजें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और नेक्स्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, देखो दोनों एक जैसे लिखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सर व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराना पार्टनरशिप खत्म हो गया और नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गया। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा पुराना वाला पार्टनरशिप है वो खत्म, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, ये खत्म और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। सर ये तो चेंज इन पीएसआर में भी होता है, एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है। यस, जब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा नया एग्रीमेंट बनेगा। इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं कि भैया पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप चालू। अभी हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि गाइस फर्म ही बंद हो गई है, फर्म ही बंद हो गई है। तो सर अगर फर्म बंद हो गई है तो फिर हमारे पास फर्म में बहुत सारे एसेट्स भी होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होंगी। आप अभी पढ़ के आए हो, पूरी की पूरी बैलेंस शीट होती थी, बहुत सारे एसेट्स होते थे, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती थी। तो सर अगर फर्म बंद हो गई है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा यहाँ पे एसेट्स को सेल, सारे एसेट्स टू बी सोल्ड, एसेट्स को बेच देंगे। सर सारे एसेट्स बेच देंगे? यस, हर एसेट बिकेगा, जितने भी एसेट्स दिखाई देते हैं सारे एसेट्स बिकेंगे। सर लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटीज को सारी की सारी पे करेंगे, लाइबिलिटीज टू बी पेड, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। सर जो रिजर्व्स वगैरह होंगे उसका क्या करना है? लाइबिलिटी में रिजर्व्स भी तो होते हैं, रिजर्व्स का क्या करना है? रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। ये सारा का सारा काम कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा और फर्म हमारी हो जाएगी बंद। जिसने जितना इतना पैसा लगाया हुआ है वो अपना अपना पैसा लेके घर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल्स टू बी सेटल्ड। तो हमारी बैलेंस शीट में मेनली चार चीजें होती थी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कैपिटल्स, रिजर्व्स, है ना। तो जब आपकी बैलेंस शीट होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। आपकी ये बैलेंस शीट होती थी, है ना। इस बैलेंस शीट में यहाँ पे सारे एसेट्स होते थे। इधर क्या क्या होता था? इधर पार्टनर की कैपिटल होती थी, पार्टनर ने अगर कोई रिजर्व्स बनाए हुए हैं तो वो रिजर्व्स होते थे, और फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज होती थी। पूरा लिख देता हूँ, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब आपका लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। तो देखो ये चार चीजें ही बैलेंस शीट में होती हैं। इधर एसेट्स होते हैं, इधर ये तीन चीजें होती हैं। तो इन सबके बारे में मैंने आपको चीजें बताई। क्या सर? एसेट्स को तो बेच देना है, एसेट्स टू बी सोल्ड, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना है, लाइबिलिटीज टू बी पेड, रिजर्व सारे पार्टनर्स घर ले जाएंगे क्योंकि फर्म ही बंद होगी भैया, तो रिजर्व का क्या करोगे तुम लोग, और कैपिटल्स का सेटलमेंट कर देना है। तो सर ये सारा काम कहां पे कैसे होगा? देखो, ये काम करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसको क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एसेट्स बिकेंगे और सारी की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। ये एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ओके, उसके बाद सर रिजर्व्स को जो बांटना है ये सब कहां बटेगा? ये बटेगा बच्चों कैपिटल अकाउंट में। ये कहां पे बटेगा? कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। सर कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट कहां पे होगा? ये होगा बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस चैप्टर में मेनली आपको तीन अकाउंट सीखने हैं। तीन अकाउंट कौन कौन से हैं बच्चों? एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट। सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी। कौन सी बैलेंस शीट? जब फर्म ही खत्म हो गई तो भैया बैलेंस शीट कैसी? जब फर्म ही नहीं बची तो बैलेंस शीट कौन सी भाई? सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, कोई बैलेंस शीट नहीं होती। आपके पास तीन मेन अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का लोन हुआ, इफ देयर इज एनी पार्टनर्स लोन, कोई पार्टनर है उसका लोन है, तो फिर उसका एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, बस। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बैंक लोन वगैरह है तो उसका कुछ नहीं, अगर पार्टनर का लोन है तो उसका आपको एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। तो इस चैप्टर में आपको मेनली कितने अकाउंट्स बनाने सीखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो को आपको ऑलरेडी आता है, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये चार अकाउंट तुमने सीखे और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराता हूं तुम्हें, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों पूरी पेज पे बना लेना इसको, ठीक है। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या है? मैंने अभी पीछे लिखवाया आपको। इस अकाउंट में सारे एसेट्स बिकेंगे और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, ठीक है। तो सर ये अकाउंट में क्या क्या आता है बच्चों? ये जो अकाउंट है ना, ये तीन स्टेप में बनता है। ओके, अब ये कहीं किताब में नहीं लिखा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। तो ये अकाउंट कितने स्टेप्स में बनता है? तीन स्टेप्स में बनता है। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करोगे। अब देखो, सपोज करो कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, इधर सारे एसेट्स होते हैं, इधर सारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो अब ध्यान रखना बच्चों,
लाइबिलिटीज, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को राइट साइड बोलते हैं और डेबिट साइड को लेफ्ट साइड बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जो भी लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, जो भी राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा। उल्टी साइड तो ब्रॉट डाउन होता है ना। ये तो हो गया कि अगर तुम भूल जाओ कोई भी चीज इधर है लेफ्ट में तो वो हमेशा इधर ब्रॉट डाउन होगी, कोई भी चीज जो इधर है वो हमेशा इधर ब्रॉट डाउन होगी। ये तब है अगर तुम भूल जाओ। लेकिन अगर तुम कॉमन सेंस में लगाओ तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो सारे एसेट्स डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होते हैं। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है ना। शुरू से क्लास 11 से सीखते आ रहे हो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड होती हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सारे एसेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल एसेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को भी इसमें नॉर्मल एसेट की तरीके से ट्रीट करना है। गुडविल भी जो आपकी बुक्स में दिखाई दे रही है ना, उसको भी यहाँ पे ब्रॉट डाउन करो और वो भी बिकेगा। तो यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते बच्चों, प्लीज ये ध्यान रखना। गुडविल इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं होता, गुडविल इस चैप्टर में यहाँ पे नॉर्मल एसेट की तरीके से ब्रॉट डाउन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि प्रोविजन माइनस नहीं करना, ठीक है। मतलब आपको डेटर की ग्रॉस वैल्यू लेनी है, प्रोविजन से पहले वाली, प्रोविजन को माइनस नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करोगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज जिसमें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आएगा, क्योंकि आपने डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे लिया था ना, यहाँ पे डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे लिया था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है सर। उसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कई बार सोचते हैं कि बांटना है नहीं बांटना, बेटा एम्प्लॉइज का पैसा है, आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है, ओके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट में भी गलती करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहीं ब्रॉट डाउन करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करने ला, हमने कर लिया। देखो ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, इसको ध्यान रखना, सही हो गया। इतना भी तुम लोग कर लेते हो तो नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स थे सब यहाँ ले आओ, लाइबिलिटीज सारी यहाँ ले आओ, रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व बटेंगे, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है बच्चों ये जितने भी एसेट्स हैं आपके पास, ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को बेचना। तो जब ये एसेट्स बिकते हैं तो पैसा आएगा, फायदा होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखा जाता है बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बिक गए, लो जी बैंक अकाउंट में आ गए बच्चों, एसेट सोल्ड, एसेट बिक गए तो इस साइड आ जाता है। अगर एसेट कोई पार्टनर ले गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैसे ले जाता है बच्चा, देखो ऐसा हो सकता है ना कि देखो फर्म तो बंद हो रही है, राइट। अब बिजनेस में कोई बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर था, कोई बहुत अच्छा फर्नीचर था, किसी पार्टनर को घर पे जरूरत है, वो नया नहीं लेके आ रहा, जब फर्म तो बंद ही हो रही है, फर्म को तो बाहर ही बेचना है, तो पार्टनर बोलता है यार मेरे से पैसे ले लो, मुझे घर पे जरूरत है, तो पार्टनर भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर एसेट कोई पार्टनर ले गया तो उसकी एंट्री होती है, ठीक है जी। सिमिलरली अब ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, ये जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे करना है। फर्म ने पे किया तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि डेबिट साइड से सारे खर्चे होते हैं, टू बैंक अकाउंट, ये देखो पेड बाय फर्म। अगर कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दी तो उस पार्टनर को आप पैसा दे दोगे, तो आप यहाँ पे पार्टनर के नाम से लिख दो कि उस पार्टनर को पैसा देना है, क्योंकि लाइबिलिटी तो फर्म की थी ना बच्चों, पार्टनर ने पे कर दिया तो वो पैसा मांगेगा, तो उसको आप यहाँ पे पैसा दे देना, पेड बाय पार्टनर। देखो जी सर इसकी जर्नल एंट्री भी एक बार साथ साथ बता दूं क्या, आओ। देखो सबसे पहला काम क्या करा हमने, सबसे पहला काम ये करा हमने कि सर सारे के सारे इधर साइड हमने एसेट्स ब्रॉट डाउन करे। तो एसेट्स ब्रॉट डाउन करे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आए ना, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आई तो इसकी क्या एंट्री होती है, लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आई। आप बस ये देखो रियलाइजेशन में कहां आया, क्रेडिट में आया तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, डेबिट में आया तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, ये एंट्री पहली बन गई, ओके। फिर ये एसेट बिके, नॉर्मली बिके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर से पैसा काटेंगे, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आया है, ओके। इसके बाद अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करा है, लाइबिलिटीज का पेमेंट ये करा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये हमने पेमेंट कर दिया। अगर कोई पार्टनर ले गया, यानी पेमेंट अगर किसी पार्टनर ने कर दिया तो हम पार्टनर को पैसा देंगे, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एंट्रीज होती हैं, सही है। तो अकाउंट भी साथ साथ सीखते चलो आज, एंट्रीज भी साथ साथ, अकाउंट के बेसिस पे तो एंट्री हो रही है यार, तो बहुत ही सिंपल है, सही है ना। कुछ लोग कराते हैं एंट्रीज के बेसिस पे अकाउंट, मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट पढ़ाता हूँ, तुम लोग जानते हो, तो मैं अकाउंट अच्छे समझा देता हूँ बच्चों को, फिर एंट्री करनी उनके लिए बहुत ईजी हो जाती है। चलो सर ये भी काम हो गया। अब सर क्या करना है, कई बार बच्चों ये सारा काम करने के लिए ना कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पे करे तब तो नॉर्मल एंट्री होती है डेबिट साइड से टू बैंक। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे, ये है एक्सपेंसेस। अगर किसी पार्टनर ने पे करे तो यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप उसको पैसा दोगे। तो एक्सपेंसेस के लिए ऑल्दो हम अलग से जनरल एंट्री सीखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो अगर फर्म ने पे करे तो रिलेशन डेबिट टू बैंक,
और अगर ये फर्म का खर्चा किसी पार्टनर ने पे कर दिया तो हो जाएगा रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि खर्चा फर्म का था ना बच्चों, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही है। फर्म ने पे करा तो बैंक से जाएगा, पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। सही है। तो दिस इज हाउ हमारा पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाता है। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपको यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन करने हैं, ठीक है। फिर ये एसेट्स इधर बिकेंगे या पार्टनर ले जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा या पार्टनर ने पे करा, फिर अगर कोई खर्चा हुआ तो वो, ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया बच्चों, ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार, डन। ये लाइन नहीं खींच के आनी, कहीं लाइन खींचाओ एग्जाम में। थर्ड स्टेप क्या होता है, बहुत सिंपल, इधर का टोटल लगाओ, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इस साइड का टोटल लगाओ, ये सब माइनस करो, डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इस चैप्टर में कोई गेनिंग रेशो नहीं होता, कोई ओल्ड रेशो नहीं होता, कोई न्यू रेशो नहीं होता, एक ही रेशो होता है, उसी रेशो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे, ठीक है। इधर आया तो वो है लॉस ऑन रियलाइजेशन। एक ही रेशो में हम लोग बांट देंगे। तो सर प्रॉफिट की क्या जनरल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट देखो कौन सी साइड आया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आया, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस की सर जनरल एंट्री, लॉस इधर आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो तो मैंने क्या करा, आप लोगों को पूरा रियलाइजेशन अकाउंट सिखा दिया, उसके साथ साथ सारी एंट्रीज भी सिखा दी। तो आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार वीडियो बनेगा ये। तुम इसको एग्जाम से पहले भी देख के जाओगे ना, तो एक ही वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा तैयार हो जाएगा बच्चों। इतना पावरफुल वीडियो है ये। डन सर, समझ गए सर, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया बेटा, बढ़िया तरीके से आओ सर, ये सॉर्टेड है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रिलेशन अकाउंट बन गया। अब इसमें हमें कंफ्यूजन कहां पे आता है, या हमें क्या चीज अच्छे से सीखनी है, वो है ये वाला पार्ट, ये एक्सपेंसेस वाला पार्ट। ये जो एक्सपेंसेस है ना, इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एंट्री अगर फर्म ने पे करे तो क्या होगा, पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या होगा। दो चीजें तो आप समझ गए, फर्म ने पे करे तो रिलेशन टू बैंक, पार्टनर ने पे करे तो रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक केस इसमें हो जाता है, बस मैं आपको वो सिखा दूं। आओ अब हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब मैं बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बांट दो सबसे पहले दो पार्ट्स में। अच्छा, बी का मतलब है बॉर्न बाय, बॉर्न बाय का मतलब किसका खर्चा है, और पीबी का मतलब है पेड बाय, पीबी का मतलब है पेड बाय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बॉर्न बाय फर्म, एफ का मतलब है फर्म, पी का मतलब है पार्टनर, फर्म का खर्चा, ठीक है, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा, ओके। अब ध्यान देना, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय, पेड बाय। अब समझो, सबसे पहले लिखा हुआ है बॉर्न बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, पेड बाय फर्म, फर्म ने ही पे करा। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी आए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपने ऊपर देखा रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा था टू बैंक, हाँ सर यही करके आए थे हम, यही एंट्री मैंने आपको ऊपर सिखाई अभी, राइट। अब यहां देखो बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन का खर्चा बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म, पे कौन कर रहा है, पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर ने दे दिया तो अभी आपने क्या सीखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही सीख क्या है, देखो यही सीखा या नहीं सीखा। अब यहां पे आओ, बॉर्न बाय पार्टनर, इसका मतलब होता है बच्चों की खर्चा पार्टनर का है। बॉर्न बाय पार्टनर अगर कहीं भी लिखा आ गया तो समझ जाना कि खर्चा किसका है, पार्टनर का, ओके, जूम हो गया था ना। बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, किसने पे करा, फर्म ने पे किया। अब देखो अगर फर्म ने पे किया तो टू में तो बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट किसका होता है, फर्म का। बॉर्न बाय पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर का खर्चा, तो उससे काट लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। उधर लिखा हुआ है पार्टनर का खर्चा, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने ही पे करा। अब पार्टनर का अपना पर्सनल खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म को उससे क्या मतलब है, नो एंट्री। इस चीज की बच्चों कोई भी एंट्री नहीं होती। तो ये दो एंट्री तो आपने अभी सीख ली थी रिलेशन अकाउंट में, ये नहीं थी तो ये भी मैंने आपको बता दी। यहां पे ध्यान रखना, अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे किया तो कोई एंट्री नहीं होती, ऑलराइट। ये होते हैं बच्चों हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डन सर, समझ गए सर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, प्लीज इसको भूलना मत। बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस IFR है, ओके। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, सर क्या करा जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों तो आपका फ्लक्चुएशन रिजर्व कहीं भी यूटिलाइज नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे आप बाकी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको फिर एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से ब्रॉट डाउन कर देना एज नॉर्मल लाइबिलिटी एंड फॉरगेट। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके भूल जाओ बस। सर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो बच्चों। सर रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे तो फिर बेटा अपने आप ही वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तुमने अगर कोई आइटम यहां पे ब्रॉट डाउन करके छोड़ दी, लेट सपोज 60,000 का है, तो अपने आप ही ये प्रॉफिट आ जाएगा ना। इधर टू प्रॉफिट 60,000 किस में बटेगा? XYZ में बट जाएगा। तो यहां भी जाएगा पार्टनर्स में ही। दिखाने का तरीका है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट है तो इनडायरेक्टली यहां से भी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में, लेकिन बस प्रॉफिट के फॉर्म में जाएगा। तो दिखाने का तरीका है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप ऐसे दिखाओ। ओके डन सर। लास्ट इसके अंदर जो आपको समझने वाली चीज है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? केसेस बनेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये मान लो कि WCR 60,000 का गिवन है। केस नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन या फिर नो क्लेम। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्लेम नहीं है। तो बच्चों अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लेम नहीं है, तो नॉर्मली आप WCR को क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांट दो, सिंपल। ठीक है। केस नंबर 2, सपोज कर लो क्लेम है 30,000 रुपए का। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको ध्यान से समझना बच्चों। बेटा 60 में से अगर 30 का क्लेम है तो 30,000 वर्कर मांग रहे हैं, बाकी कितने बचे? 30 बचे, वो पहले पार्टनर्स में बांट दो आप। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसको 40 कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। देखो 60 में से 40 का क्लेम है तो 20,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। 30 करता ना तो 30 सेम अमाउंट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी समझता हूं मैं, बच्चा कहां कंफ्यूज होता है। 30 लेता तो बच्चा कंफ्यूज होता ही होता कि ये 30 और 30 बराबर कैसे आ गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, मैंने देखे हैं, मैं समझता हूं बच्चों को जो कि मेरे जैसे होते थे। जैसे मैं 11th 12th में होता था, मुझे 11th में इतनी प्रॉब्लम आती थी, टीचर सब कुछ समझा जाते थे फटाफट। मुझे लगता था छोटी छोटी चीजों में मुझे लगता था यार ये नहीं आई बात समझ में, ये ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात को नहीं पकड़ कर पाते। मैं भी ऐसा था, तो इसीलिए मैं हर छोटी से छोटी बात को इस तरीके से लिखता हूं। मुझे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप इतनी छोटी छोटी ऐसे क्यों समझाते हो, जैसे छोटे बच्चों को समझा रहे हो, इतना तो सबका पता ही होता है। तो मैं उनको बोलता हूं यार नहीं पता होता। आप एक टीचर के तरीके से सोच रहे हो, हाँ आप टीचर हो, लेकिन आप टीचर के तरीके से मत सोचो, आप एक बच्चे के तरीके से सोचो कि उसको कितना समझ में आ रहा है। तो फिर आपकी टीचिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। इसलिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ये समझ गए? WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 में से 40। अब जो 40 का क्लेम है, क्या वो आपकी लाइबिलिटी हो गई? क्योंकि वर्कर पैसा मांग रहा है, आपकी लाइबिलिटी है। तो पहले आप इसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से ब्रॉट डाउन करोगे। सर लाइबिलिटी कौन सी साइड ब्रॉट डाउन होती है? लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन होती है क्रेडिट साइड में। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 ये ब्रॉट डाउन हो गया। अब आपको करना है पे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये हमने पे कर दिया 40,000। देखो जी, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें लिखनी होती हैं। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो ये चीज इधर आ गई जो कि बच गया था। ठीक है। फिर ये लाइबिलिटी हो गई जो क्लेम करा। क्लेम को ध्यान रखना, क्लेम को जब ब्रॉट डाउन करना है फिर पे करना है बेटा। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तीसरा केस क्या है सर? केस नंबर 3, क्लेम मान लो 60,000 रुपीज का। जितना रिजर्व था उतना क्लेम। देखो 60 का ही रिजर्व था, 60 का ही क्लेम है, तो पार्टनर घर तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सारी की सारी लाइबिलिटी है। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर दो पूरा का पूरा 60,000 और इसको फिर पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। ठीक हो गया जी? सही है। इसके बाद बेटा जी हमें क्या करना है? फोर्थ केस, केस नंबर 4, क्लेम ज्यादा का। रिजर्व 60 था, क्लेम 90 है। सर अब क्या करेंगे? रिजर्व 60 था, क्लेम 90 है, अब क्या करें? देखो जी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लाइबिलिटी उतनी ही जा सकती है जितनी आपके बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में तो 60,000 का रिजर्व था ना, तो लाइबिलिटी मैक्सिमम 60 ही जा सकती है। तो टू रियलाइजेशन 60,000। बट आपको पे कितना करना पड़ेगा? पे पूरा करना पड़ेगा, पे होगा पूरा। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 90। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई जो मुझे याद रखना है। क्या याद रखना है? द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन कैन नेवर बी मोर देन एज शोन इन बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट है ना, उससे ज्यादा कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता रियलाइजेशन में। मेरी बैलेंस शीट में 60,000 का WCR था, तो ट्रांसफर मैक्सिमम 60 ही हो सकता है। पे फिर आप चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। ट्रांसफर जो होगा वो मैक्सिमम उतना होगा जितना आपकी बैलेंस शीट में दिया है। ओके। लास्ट केस एक और होता है, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होता है? यहां मानो कि नो WCR, कोई WCR नहीं था, क्लेम आ गया 20,000 रुपए का। तो एक तरीके की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई।
ऐसा हो जाता है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गया तो रिलेशन के क्रेडिट में आ जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करना है तो रिलेशन के डेबिट से पे करोगे। तो वही बात हो गई, कोई भी रिजर्व नहीं है, सीधा सीधा क्लेम है 20,000 रुपए का। तो बच्चों क्लेम को आपको सीधा पे करना है, क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज मैं जितनी भी चीजें करा रहा हूं इनको अपने पास लिख के रखना, एक एक चीज समझना, एक एक पॉइंट लर्न करने की कोशिश करना। देखो हमें मेमोराइज भी करना पड़ता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं बस समझ लो हो जाएगा, नहीं, कॉम्बिनेशन चाहिए भाई। वहां तक एग्जाम में याद कैसे रखोगे कहां पे क्या चीज है, तो प्रैक्टिस चाहिए, मेमोराइजेशन चाहिए, लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि भैया बच्चे को समझ भी आए, बच्चे को याद करना भी आता हो। इसीलिए बोलते हैं बचपन में बादाम खाने के लिए, तो वो कहावत ऐसे ही नहीं बन गई। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। अब कुछ नोट्स लिखो बच्चों, इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड इज टू बी पेड, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है यानी कि जो बैलेंस शीट में नहीं थी, जिसका अभी पेमेंट करने को आ गया, तो सीधी सीधी एंट्री करोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा पे करोगे, क्योंकि लायबिलिटी रिलेशन के डेबिट साइड से पे होती है। अभी आप अकाउंट में सीख के आए हो। इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं था वो बिका है, अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं था और वो बिका है, तो आपके पास नॉर्मल पैसा आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बिकता है तो पैसा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 3, इफ एनी एसेट इज गिवन इन फुल सेटलमेंट फॉर एनी लायबिलिटी, अगर कोई एसेट दिया गया है बच्चों किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंट में वो एसेट इधर ब्रॉट डाउन हुआ हो और वो लायबिलिटी इधर ब्रॉट डाउन हुई भी हो। सपोज यहां पे क्रेडिटर है और यहां पे फर्नीचर है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि इस क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दे दिया, पैसे नहीं दिए, बस फर्नीचर दे दिया, तो एक तरीके से फर्नीचर भी बिक गया और क्रेडिटर का पेमेंट भी हो गया। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि कोई एसेट के बदले में लायबिलिटी सेटल किया गया है, वो दोनों होने चाहिए यहां पे, तो इस केस में देयर विल बी नो एंट्री। उस केस में हमको एंट्री नहीं करते क्योंकि एक इधर से कैंसिल हुआ, इधर से कैंसिल हुआ, तो इंपैक्ट तो जीरो ही हो गया, है ना, तो देयर विल बी नो एंट्री। उसके बाद इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन about a liability, it will be paid at book value। अगर बच्चों कोई लायबिलिटी आपने यहाँ पे ब्रॉट डाउन करी हुई है रिलेशन अकाउंट में और उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सपोज कोई क्रेडिटर था 50,000 रुपए का, क्वेश्चन साइलेंट है, तुमने पूरे एडजस्टमेंट पढ़ लिए, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो आप उसको पे करके आओगे। द लायबिलिटी विल बी पेड एट बुक वैल्यू, ध्यान रखना आप उसका पेमेंट करके आओगे बुक वैल्यू पे, राइट। सिमिलरली इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी एसेट, अगर कोई जानकारी नहीं है किसी एसेट के बारे में, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट जो आपने रिलेशन में ब्रॉट डाउन करा हुआ है, वो कितने का बिका कितने का नहीं बिका उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर अगर वो एक टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल का मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो फिर उसको बेचो। ऐसे लिख देता हूं, सेल इट ऑफ एट बुक वैल्यू, उसको बुक वैल्यू पे ही बेच देना। और अगर वो एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल हो गया, है ना, अगर एक इनटेंजिबल एसेट है, कंसीडर इट एज जीरो, उसको जीरो मान लो, उसको बच्चों हम लोग बिल्कुल क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से बनता है। सबसे पहले जितना भी लोन है जो आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, सपोज XYZ 3 पार्टनर है, X का लोन दिख रहा है, तो उसको पहले तो आप यहां ब्रॉट डाउन करते हो। कल मैंने आपको लोन अकाउंट सिखाया था, लोन अकाउंट में इधर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी है, किसी पार्टनर का लोन है तो वो इधर आ जाएगा, है ना, तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस लोन का पेमेंट करके आना है बेटा। क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको पे करना है, पे करोगे तो यहां से लिखते हो टू बैंक, यही सीखा था आपने, पे करना है तो यहां से करते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लोन का अगर पेमेंट हुआ है तो एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगर ये विद इंटरेस्ट हुआ, सपोज सर इंटरेस्ट भी हुआ, फिर तो देखो बच्चों अगर इंटरेस्ट भी होगा ना, तो देखो यहां पे आया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा, सपोज ये 20,000 रुपए का था, अब सर 5,000 के इंटरेस्ट के साथ पे करना है ना, तो वो जो इंटरेस्ट है अब यहां से आप पे कर रहे हो 25, तो सर क्या होगा फिर, तो देखो यहां पे जो इंटरेस्ट है वो लिखा जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कोई भी खर्चा हो रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है, नहीं जाता है, तो अगर आप विद इंटरेस्ट पे करोगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कितने का था सर, 20,000 का, रियलाइजेशन डेबिट, ये क्या है सर, इंटरेस्ट टू बैंक जो आपने पे किया 25,000,
ऐसी एंट्री होती है। अगर नॉर्मली जितने का है उतने का ही पे कर दिया तो रिलेशन टू बैंक, अगर इंटरेस्ट के साथ पे किया तो ऐसा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन डेबिट टू बैंक, और ये रिलेशन के डेबिट साइड में भी आ जाएगा 5,000 रुपए का इंटरेस्ट। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग लोन अकाउंट का भी सेटलमेंट करते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको लिखवा दी। अब डिसोल्यूशन में आपके पास कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बचा, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट यही थे सारे, मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको कवर कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका, उसके बाद ये भी देखो आपके पास ये हो गए, स्क्रीनशॉट लेना ले लो बच्चों। ये मैंने WCR के बारे में आपको बताया, ओके, ये हमने IFR के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये हम लोगों ने रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था, बॉर्न बाय पेड बाय, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी, सही है ना। बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, हर तरीके का क्वेश्चन ये हमारे एक्सपेंसेस के बारे में आ जाता है। उससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, और ये इसके बेसिक्स थे कि क्यों बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है, और मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके से कभी डिसोल्यूशन पढ़ा होगा कि इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी और इतने शॉर्ट टाइम में हो जाएंगी। कल हम लोग या तो रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, मेरा एडिटर थोड़ा सा बीमार हो गया था तो मुझे थोड़ा सा उससे पूछना पड़ेगा कि तबियत ठीक है, उसने वो बना दिया नहीं बना दिया, तो या तो हम वो कर रहे होंगे या फिर इसके क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब एक आध दिन में सब खत्म ही है, पूरा ही कंप्लीट कर देंगे हम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे बेसिक समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। CBSE में आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स बोर्ड में नहीं आनी, मैक्सिमम 4 से 5 एडजस्टमेंट्स का ही क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपकी बुक में जो ज्यादा एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, दीज आर ओनली फॉर प्रैक्टिस। एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन रिजोल्यूशन का अगर बनता है तो 4 से 5 एडजस्टमेंट मैक्स बनती है। अब देखो इसमें क्या बनाना है हम लोगों को, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसने हमको बोला कि रियलाइजेशन बनाओ और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ। हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर ही सब कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, पार्टनर लोन भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है बच्चों, वो रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। मतलब पूरा चैप्टर टिका तो रियलाइजेशन पे ही है, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस में रियलाइजेशन ही आपसे पूछा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो तीनों का ही कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा लोन अकाउंट बना देते हैं, ये पार्टनर्स लोन हो गया, और लास्ट में हम बैंक अकाउंट बना देते हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, परफेक्ट है। रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। आओ शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सरल साधारण सी चीज है कि आपको सबसे पहले पूरा बैलेंस शीट फ्री करना है। पूरा एक एक आइटम यहां से हटेगी, एक एक आइटम यहां से हटेगी, सब खाली होगा बिल्कुल। ये खाली क्यों होगा, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो सारी लायबिलिटीज का पेमेंट होना है, जो भी जिसका पैसा देना है, सारे एसेट्स को हमने बेचना है। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं। कैपिटल 60, 56 और 40, 60, 56 और 40, 60, 56 और 40। 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, XYZ, 60, 56 और 40, ये हमने बच्चों कैपिटल्स लिख दिए। चलो सर, उसके बाद बाबू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2 केसेस होते हैं, दोबारा से अपने माइंड में रिकॉल कर लो। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है, इधर एसेट्स में चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, फिर तो आप इस रिजर्व को नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर क्या करना है, इसको रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500, इधर ले आओ 7500। एक मिनट बस, 3 बज गए हैं बेटा, मैं वीडियो तो अपलोड करनी भूल गया। तुम लोग फिर मुझे कहोगे अरे सर वीडियो नहीं आई सर। 1 मिनट रुको, बस वीडियो को पब्लिक करना है बस। हो गई, चलो भाई, मतलब तुम तो जब तक ये वीडियो आएगी देख ही लोगे। चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500 का आ गया सर, समझ गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब WCR को क्या करते हैं बच्चों, WCR तो विद रिस्पेक्ट टू क्लेम एडजस्ट होगा, तो अभी देखता हूं मैं क्लेम है या नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर को हम नॉर्मली रियलाइजेशन में ले आते हैं। क्रेडिटर 18,500, 18,500 के बच्चों क्रेडिटर आ गए। उसके बाद हमारे पास है मिसेज एक्स का लोन 5,000 रुपए। मिसेज एक्स को हम नहीं जानते, आउटसाइडर है, तो वो भी यहीं आएगा 5,000 रुपए बाय मिसेज एक्स का लोन। मिसेज एक्स का लोन आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों पार्टनर का लोन है, एक्स का लोन है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है हमेशा। 8,000 रुपए एक्स का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8,000 रुपए बच्चों हमारे पास पार्टनर का लोन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब बचा WCR विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्या WCR का कोई क्लेम है क्या। डेटर, ये सब प्लांट हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन हो गए, जैसे लायबिलिटी फॉर 5,000 फॉर डैमेजेस नहीं है। WCR के बारे में जो कुछ भी नहीं है, तो अगर WCR के बारे में कुछ भी नहीं है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 30,000 को एक ही रेशियो है 3:1 बांट दें। 30,000 को 3:1 में बांट देंगे बाय WCR। 15,000, 10,000, 5,000। देखो हमने WCR को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बढ़िया हो गया सर, ये तो
बहुत ही अच्छा हो गया। अब देखो इधर से क्रेडिटर रिलेशन में गया, मिसेज एक्स का लोन रिलेशन में गया। एक्स का लोन क्योंकि एक पार्टनर था तो हमेशा पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। WCR डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी तो रिलेशन में गया, अदरवाइज ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता। कैपिटल अकाउंट में गया। अब चलते हैं एसेट्स पे। सबसे पहले बैंक में 1000 रुपए, इसको तो बैंक में ले जाओ। बैंक में 1000 रुपए हैं, इसको इधर ही ले जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा एक चीज और देख रहे हो, जो लेफ्ट में है वो राइट जा रहा है, जो राइट में है वो लेफ्ट जा रहा है, हमेशा यही चलेगा। ठीक है, चलो सर बैंक अकाउंट भी हो गया। उसके बाद क्या क्या है, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल। डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल। अरे सर गुडविल राइट ऑफ नहीं होगा क्या? नहीं बच्चों, ये डिसोल्यूशन है। बस डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आपने कोई गुडविल खरीदी थी तो वो बैलेंस शीट में थी, अब जब फर्म बंद हो रही है तो उसको बेच भी तो दो, उसको सेल भी करो, इसीलिए उसको यहीं पे हम ब्रॉट डाउन करते हैं। तो ध्यान रखना, बाकी सारे चैप्टर्स में बैलेंस शीट वाली गुडविल पता है ना, शूट एट साइड, यहां पे इसको लिखना है। ओके अच्छा, डेटर पे एक प्रोविजन था वो इधर आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो इधर आएगा। ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। ठीक है, प्रोविजन कितने का है? प्रोविजन 1000 का है। लो सर ये तो प्रोविजन 1000 का हो गया। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, ये प्रोविजन 1000 का हो गया, डेटर इस 15 पे लिखा जाएगा। ओके तो 15 80 20 75 35, 15 80 20 75 और 35, 15 80 20 75 35। चलो सर ये सब सॉर्ट हो गया, क्या बात है, ये सब सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। देखो पूरा बैलेंस शीट फ्री कर दिया मैंने, बोला ना एक एक आइटम यहां से हटेगा, हट गया, बहुत सही सर। इसके बाद क्या है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अब क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं? नंबर 1, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली 25% मोर देन द बुक वैल्यू पे। बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया 25% मोर देन द बुक वैल्यू पे। अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्स ले गया तो यहां पे लिखूंगा बाय एक्स का कैपिटल, और बुक वैल्यू से 25% ज्यादा पे, तो 20,000 का 25% कितना होगा? 5,000, तो ये 25,000 रुपीज में ले गया। ओके सर ठीक है, एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट। आगे लिखा हुआ है वाई ने डेटर लिए 5 वाले 4 में, वाई ने डेटर लिए 5 वाले 4 में, यानी डेटर का पैसा वाई को मिला, बाय वाई का कैपिटल 4,000 रुपए, क्योंकि डेटर 5 वाले 4 में, यानी 15 में से 5 वाले तो एडजस्ट हो चुके हैं। अब कितने बचे? 10 वाले। इनका क्या करना है? क्या इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है? देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 75%, बाकी से 75% मिला। अब कोई नाम नहीं है तो बैंक लिख दो, बाकी से 75%, तो 10,000 का 75% 7,500। चलो सर ये भी आ गया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, ये भी हो गया। प्लांट बिका 40,000 रुपए का। सर प्लांट कितने का बिका? 40,000 रुपए का, तो बाय बैंक 40,000 रुपीज का प्लांट बिक गया। इसका मतलब ये भी हो गया, प्लांट की भी बात हो गई। चलो उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 1000 क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 1000 क्या है? उसको हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक। 1000 के बच्चों एक्सपेंसेस आए, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फॉर डैमेजेस, जिसका हमें पेमेंट करना है। लाइबिलिटी है 5,000 की डैमेजेस की, 5,000 की बच्चों लाइबिलिटी है, उसका भी पे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक कितना? 5,000। चलो सर ये भी पे हो गया। और क्या है? और कुछ है? बस और कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों, अब यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें बची। सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको आपने जीरो मानना है। गुडविल तभी बिकेगी अगर क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो जीरो, इसका मतलब गुडविल जीरो, तो ये भी हो गया। अब क्या बचा? स्टॉक। स्टॉक को आप सेम वैल्यू पे सेल आउट करो, 80,000 है, सेम वैल्यू पे ले आओ बाय बैंक। स्टॉक 80,000। ठीक है बच्चों, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर कोई टेंजिबल एसेट होता है, जैसे स्टॉक है, जैसे प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ये नहीं बिक रहे तो आप इनको तो सेम वैल्यू पे इधर सेल दिखाओगे। इनटेंजिबल है, जैसे गुडविल है, उसको जीरो मान लेना। ठीक है, अब लाइबिलिटी पे आ जाओ। लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो आप ही का है, इसका कुछ नहीं करना, छोड़ दो। क्रेडिटर का तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर तो बाहर वाला है, उसके पैसे देने हैं, दो बच्चों उसके पैसे दो, तो यहाँ पे लिखो टू बैंक क्रेडिटर 18,500। ये तो तुम्हें दुकान बंद नहीं करने देगा ऐसे, तो इसका पेमेंट कर दिया। मिसेज एक्स का लोन चुकाना पड़ेगा, ये भी आउटसाइडर है, तो टू बैंक 5,000 मिसेज एक्स का लोन चुकाओ। प्रोविजन बच्चों आप ही का है भाई, प्रोविजन का पैसा किसको दोगे? प्रोविजन तो तुमने खुद ही बनाया है ना अपने लिए, इसका पैसा तो किसी को देना नहीं, तो आप ही का है, इसको छोड़ दो ऐसे कैसा, बस हो गया काम डन। अब हमारे को करनी पड़ेगी बच्चों डबल एंट्री। डबल एंट्री कैसे भाई? इधर जो जो चीजें आई हैं, ये बैंक से पैसा गया ना, है ना, तो बैंक में लिखो इधर बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन ये पैसा गया कितना? 5 और 5 10, 10 और 18,500 28,500 और 1 29,500, तो 29,500 तो बच्चों ये गया आपके पास से। ठीक है, और क्या गया बैंक से? ये 1 2 3 80 और 40 1 20 1 27,500, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, ये एसेट बिके हैं 1 27,500। ये आ गया बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक्स और वाई ये इधर लिख दो, टू रियलाइजेशन, एक्स में 25,000 वाई में 4,000, जेड बिल्कुल डैश लगा दो, एक्स में 25,000 वाई में 4,000 जेड में लगा दो डैश, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो सॉर्ट हो गया, परफेक्ट। बस अब क्या करना है बेटा? अब आपको यहां से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये एक्स का लोन सर, इसका क्या करें? इसके बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला बेटा, फर्म ने लोन लिया हुआ है तो पे तो करना ही पड़ेगा, या तो क्वेश्चन बोल देता, कुछ नहीं बोला तो आप ही पे कर दो। टू बैंक 8,000 रुपए, जितना देना था सारा का सारा पैसा चुका दिया बाय एक्स का लोन।
अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। रियलाइजेशन से क्या आ रहा है? 7,500, 18,500, 5,000, 1,000, 25,000, 4,000, 7,500, 40,000, 80,000। ये तो आ रहा है 188,500। इसमें से ये सब हटा दो, माइनस 15,000, माइनस 80,000, माइनस 20,000, माइनस 75,000। हम तो लॉस में जाते दिख रहे हैं बेटा। माइनस 35,000, माइनस 1,000, माइनस 5,000, माइनस 18,500, माइनस 5,000। बेटा 66,000 का लॉस आ गया। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 66,000। कोई टोटल तो ये नहीं आएगा, टोटल तो 254,500 आएगा। फिर अभी 66,000 को क्या करें? एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही 3 to 1 में। तो 33,000 इसका, 22,000 इसका, 11,000 इसका, तो 33, 22 और 11 बेटा ये हम इधर लिख देंगे। टू रियलाइजेशन 33, 22 और 11 बच्चों, ये भी आ गया। परफेक्ट है ना बेटा जी? चलो भाई, अब आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा? फाइनली आपको पेमेंट करनी है बस। एक्स वाई जेड का कितना कितना फाइनल पेमेंट बनता है। इतना पैसा लगाया हुआ था ये रिजर्व का, तो ये तो हो गया 75 में से एक ये एसेट ले गया था, तो 25,000 तो एक काट लो और 33,000 लॉस हो गया, वो काट लो। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बैंक। 17,000 तो इसका पेमेंट करेंगे। अभी तो देखो 56 और 10 66 में से 4,000 एक हटा दो, 22,000 एक हटा दो, 40,000 ये आ गए। अब चलो इधर 45 में से 11,000, 34,000 ये आ गया जी। एक्स वाई और जेड ये हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे ले आओ बैंक में एक्स वाई और जेड का पेमेंट। एक का 17,000, एक का 40,000, एक का 34,000। देखो ये हमें फाइनल पेमेंट करना होता है। अब अगर सब कुछ सही है तो बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक 27,500 प्लस 1,000, तो एक 28,500। इसमें से ये सब हटा देते हैं, 29,500, 8,000, 17,000, 40,000, 34,000 है। मैच हो गया, 100% मैच हो गया। डन हुआ बेटा। समझ में आया कैसे करते हैं? सिंपल है बहुत। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है करते जाओ। ओके, अब देखो अगर इनकी जर्नल करनी होती एग्जाम में, अब देखो या तो आपको सिर्फ ये बनाने को आएगा या फिर जर्नल आएगी, लेकिन मुझे तो दोनों सिखाने। आओ पहले आपको ये सारी जर्नल सिखाता हूँ, इधर वाली। तो आपने सबसे पहले क्या करा बच्चों? कलर कौन सा लूँ? रेड ले लूँ? रेड दिखाई देगा, ये लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने ये एसेट्स ट्रांसफर करे, है ना, अमाउंट भर लेना। आप लिखोगे रियलाइजेशन का डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। सबसे पहले तो आपने ये अमाउंट भर लेना बेटा, ये वाला अमाउंट आएगा, यहाँ टोटल कर देना, ठीक है। फिर आपने ये लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, मिसेज एक्स का लोन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, टू रियलाइजेशन। ये बच्चों रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये सारे डेबिट से पेमेंट करे, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। इसका सम करके यहाँ टोटल लगा देना, ओके। फिर आपने क्या करा बच्चों? ये एक्स और वाई के नाम से आएगा, है ना, तो हम लिखेंगे एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स के 25, वाई के 4, टोटल 29, ठीक है। फिर ये बैंक के नाम से आएगा, तो ये आएगा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें ये तीन चीजें आ जाएंगी, 80 और 40, 120, 27,500, 27,500 ये आ गया बच्चों। लास्ट में लॉस आ गया, इसको क्या लिखोगे? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है वहां वहां मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा हूं, जहां जहां डेबिट हो रहा है वहां वहां डेबिट कर रहा हूं। अल्टीमेटली अमाउंट आपको बताइए, सॉर्टेड है, स्क्रीनशॉट लो। देखो इसकी पूरे की जनरल एंट्री हुई, ओके। अब सर यहां पे कोई जनरल एंट्री होती है क्या? यहां पे जनरल एंट्री बच्चों सिर्फ और सिर्फ WCR डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो WCR डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। देखो ये हो गई। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ये बचा बस एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू बैंक। ये आपने पेमेंट कर दी, राइट। एक्स का लोन एक पेमेंट किया था, एक्स का लोन डेबिट टू बैंक। लोन कितने का था? 8,000 रुपए का। एक्स वाई जेड के पेमेंट कितना हुआ है? 17,000, 40,000, 34,000। इसका टोटल लगा देना, 7, 4, 11, 1, 1 कैरी, 4, 2, 6, 3, 9, 91,000, ठीक है। उसके बाद WCR कितने का था? 15,000, 30,000, 15,000, 10,000, 5,000। देखो ठीक हो गया। इस तरीके से बच्चों जनरल एंट्री हो जाती है। यहाँ तो ऑलरेडी सब आ ही चुका है, परफेक्ट, बढ़िया से समझ में आ गया, सॉर्टेड सर। ये था हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको सारी चीजें कराई, रिलेशन भी करा दिया, बैंक अकाउंट भी करा दिया, कैपिटल अकाउंट भी करा दिया। आ जाओ एक और देखते हैं। जनरल एंट्री भी सीख गए ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तुम्हें जनरल एंट्री भी आ सकती है, अकाउंट बनाने को भी आ सकते हैं। एक और देखते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह कर दूं क्या? फिर बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, एक जगह कोशिश कर लेता हूँ, लो।